हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए 7 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने सर्दी से जंग लड़ी, बरसात में डटे रहे और गर्मी में भी पीछे नहीं हटे। किसानों का साफ कहना है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक वो 1 इंच भी दिल्ली की सीमा से पीछे नहीं हटेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का भी साफ कहना है कि वो कृषि कानूनों को किसी भी कीमत पर रद्द नहीं करेगी। अब इस मतभेद को सुलझाने में और कितना वक्त लगेगा, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ना रास्ता निकलता है, ना वार्ता होती है। हल निकले तो निकले कैसे? हालांकि किसान अपनी रणनीति लगातार बनाने में जुटे हैं। कभी ट्रैक्टर मार्च निकाला जाता है तो कभी नेताओं का विरोध किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं। तो वहीं रविवार को जींद के बांगर एरिया में उचाना कपास मंडी में किसानों ने महापंचायत की और 9 प्रस्ताव इस महापंचायत में पारित किए गए। इन प्रस्तावों के जरिए किसान सरकार के लिए चुनौती खड़ी करना चाहते हैं ताकि सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। वो क्या 9 प्रस्ताव है जो महापंचायत में पारित हुए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पंचायती राज चुनाव में बीजेपी जेजेपी उम्मीदवारों का विरोध, क्षतिपूर्ति कानून वापस करने की मांग, MSP पर कानून बनाने की मांग, तीनों कृषि कानून रद्द करवाना, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के लिए 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी, महिला उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई, युवाओं के लिए रोजगार, बिजली से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, लेबर कोड कानून रद्द करना, किसान और मजदूर के कर्जे माफ करना। ये तो वो 9 प्रस्ताव थे जो महापंचायत में प्रस्तावित किए गए। इसके अलावा किसान ने ये भी तय किया है कि दिल्ली की सीमाओं पर अनाज की व्यवस्था और किसानों के पहुंचने की व्यवस्था भी गांव में कमेटी बनाकर की जाए। इस महापंचायत में किसानों और खापों के साथ महिलाओं ने भी भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत भी रोहतक पहुँचे। किसान और सरकार के बीच टूटे संवाद सेतु का जिक्र करते हुए टिकैत ने सरकार पर उद्योगपतियों की सरकार होने का आरोप लगाया। टिकैत ने कहा कि सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो बात जरूर करती, लेकिन सरकार को निजी कंपनियां चला रही है, सरकार बात करने को तैयार नहीं। या सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात कर लेती। सरकार पार्टी की नहीं है किसी की भी। सरकार पहले जब वोट दिया, छोटे छोटे बालक कह रहे थे अब की बार मोदी सरकार, 2 साल का बालक भी आवाज लगा था, बोलना सीख क्या नहीं मोदी सरकार बता लेगा। सबको पता कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चला रही कंपनी। ये है मामला। अब लोग को इसलिए बात नहीं, और वे जब बात नहीं करते भाई किससे जबरदस्ती बात कर ले जाएंगे। वे बात नहीं करना चाहते। वे तो कंडीशन है कि कानून वापसी तो नहीं लेंगे और बात कर। इतना ही नहीं, टिकैत ने कहा पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान अपनी बात रखेंगे। टिकैत ने कहा कि अगर सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो हर जगह सरकार का विरोध किया जाएगा। हमारा तो कानून के लिए चल रहा आंदोलन, और जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे, वे चुनाव लड़ेगी सरकार, तो भाई हम उन्हें हलवा तो कहने के अपनी बात तो कहेंगे। तो क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे? और प्रचार क्यों करते? हम तो अपनी बात कहेंगे कि इन्होंने नुकसान करा। अब वहाँ तो जनता नहीं की तलाश में बैठी, ये चले जाने एक बार जाएंगे तो ये आवेंगे गिर के। अब नहीं जाएंगे 2 महीने में गाँव में जाएंगे, 2 महीने में भी 4 महीने में जाएंगे। इनसे लोग सवाल जवाब जरूर करेंगे। वहीं लंबे हो रहे किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार बातचीत के ही मूड में नहीं। इससे तो यही लगता है कि देश में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। बातचीत तो नहीं लग रहा, सरकार का मूड नहीं लग रहा अभी बात करने का। क्या कारण है? अरे डंडेलची बहुत बड़ा है इनके ऊपर, डंडेलची है कोई इनके ऊपर, उस डंडेलची का नहीं पता चल रहा कौन सा डंडा रहा। डरते चलते नहीं। तो वहीं अब किसान बढ़ते गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर भी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। टिकैत ने कहा कि बढ़ते तेल के दामों को लेकर अलग से रणनीति बनाई जाएगी। नेताओं के गांव में घुसने पर विरोध यूं ही जारी रहेगा। जिस तरह से टिकैत ने बयान दिया, उससे तो ये भी साफ हो रहा था कि किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी में है।
हालांकि इस पर टिकैत ने साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारा जरूर दे दिया। अब देखने वाली बात यही है कि आंदोलन कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि ना तो सरकार मानने के मूड में है और न ही किसान। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।